भक्तगण श्री शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन भक्तों को ज्ञान के अभाव में कभी कभी ये नहीं पता रहता है कि जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, सही दिशा क्या है, किस पात्र से श्री शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए और किस पात्र से परहेज करना चाहिए, और श्री शिव को जल चढ़ाते समय बैठकर सही जल चढ़ाना चाहिए या खड़े होकर। दोस्तों, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए श्री शिव जी की पूजा करते समय। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि श्री शिव जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है और श्री शिव जी की पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए, उस जल का क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि श्री शिव जी को जब जल चढ़ाना चाहिए तो किस तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली दिशा है उत्तर। दोस्तों, उत्तर दिशा में कभी भी जल चढ़ाते समय मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये माना जाता है उत्तर दिशा जो होती है श्री शिव जी का वामांग होता है और वामांग में श्री पार्वती जी का वास होता है। दोस्तों, इस प्रकार इस दिशा से जल चढ़ाने से मनुष्य को फल की प्राप्ति भी नहीं होगी और साथ में उसको पाप भी लग सकता है। दोस्तों, होता है जिस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए वो है पूर्व की दिशा में कभी भी श्री शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा श्री शिव जी की दिशा मानी जाती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस दिशा की तरफ मुख करने से श्री शिव जी के द्वार में बाधक आती है, उनके कार्य में बाधा आती है। दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण दिशा है जिस पर मुँह करके उधर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। दोस्तों, माना जाता है पश्चिम दिशा श्री शिव जी का पुष्ट भाग होता है, मतलब श्री शिव जी का जो पीठ होती है वो होता है, इसलिए श्री शिव जी पर कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों, केवल एक ही दिशा ऐसी है जो श्री शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम दिशा है। दोस्तों, वो दिशा है दक्षिण दिशा। दोस्तों, दक्षिण दिशा को श्री शिव जी की दिशा माना जाता है और हमेशा दक्षिण की तरफ ही जल चढ़ाना चाहिए, मतलब जल चढ़ाते समय जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार अगर हम जल चढ़ाने का नियम पालन नहीं करते हैं तो हमको पाप के भागी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, आइए जानते हैं किस पात्र में श्री शिव जी को जल चढ़ाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, स्टील का जो पात्र होता है या बहुत लोग पन्नी में जल चढ़ाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। श्री शिव जी को चढ़ाने का सही पात्र तांबे का पात्र, पीतल का पात्र या चांदी का पात्र हो सकता है, कांसे का पात्र हो सकता है, लेकिन कभी भी स्टील में जल चढ़ाने से परहेज करना चाहिए। और दोस्तों, एक ख़ास बात है, कभी भी हम तांबे के लोटे में दूध से जल चढ़ा रहे हों या दूध का उपयोग कर रहे हों, कभी भी तांबे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये हमेशा वर्जित माना गया है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्री शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए किस प्रकार हमें अपनी मुद्रा रखनी चाहिए। दोस्तों, श्री शिव जी पर जल चढ़ाने के हमेशा हमको बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वो श्री शिव जी को समर्पित नहीं होता है और हमको उल्टे ही इसका कोई फल नहीं मिलता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्री शिव जी पर जल चढ़ाते समय जल की जो धारा है वो किस तरह होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम श्री शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो जल की धारा हमेशा पतली होनी चाहिए। जितनी पतली धारा होगी उतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। हमेशा धीमी धारा से जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, बाल्टी से जल चढ़ाते हैं और कई घंटों तक जल चढ़ाया करते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता है। और दोस्तों, श्री शिव जी को जल चढ़ाने से हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए, बाएं हाथ का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि बाएं हाथ के प्रयोग केवल लोटे को सहारा देने के लिए, मतलब दाहिने हाथ में बायां हाथ हम लगा सकते हैं, लेकिन कभी बाएं हाथ से जल कभी न चढ़ाएं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं श्री शिव जी पर जब हम जल चढ़ाने लगते हैं तो सबसे पहले जल कहाँ पर चढ़ाना चाहिए, सबसे सही तरीका क्या है। दोस्तों, श्री शिव जी के पास जब हम जाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ हमें खड़े होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए
और सबसे पहले जो जलाधारी होती है, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है, उसके दाहिनी ओर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा श्री गणेश भगवान की दिशा मानी जाती है। इस स्थान पर श्री गणेश जी का वास होता है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। अब दोस्तों, जो दूसरी धारा है, दूसरी मतलब पहले तो हमने दाहिनी तरफ जल डाला, अब हमें जलाधारी की बाईं ओर जल को डालना चाहिए, जल को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाईं दिशा जो होती है वो श्री कार्तिकेय जी की दिशा होती है। अब दोस्तों, तीसरी जो दिशा है वहाँ पर हमको जल चढ़ाना चाहिए, वो है अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो श्री शिव जी की छोटी पुत्री हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जल हम देखेंगे कि जहाँ जल डालते हैं, नीचे की तरफ एक मोटा का जरा उभरा हुआ पत्थर होता है, वहाँ पर जल डालना चाहिए। अब दोस्तों, जब 3 जगह जल पड़ जाए, उसके बाद जो गोल हिस्सा होता है लिंग के नीचे, वो पार्वती जी का हाथ होता है दोस्तों, वहाँ पर हमें जल डालना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग पर जल डालना चाहिए। और दोस्तों, अगर शिवलिंग पर जल डालने के बाद जल बच जाता है तो उस जल को हमें कलश पर डाल देना चाहिए, जो कलश ऊपर लगा होता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्री शिव जी पर जल चढ़ाते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, श्री शिव जी पर जल चढ़ाते समय सबसे अच्छे मंत्र श्री पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय है। हम केवल नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, और संत लोग बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त श्री शिव जी पर जल चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उसको अति उत्तम लाभ मिलता है और उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। और दोस्तों, इस महामृत्युंजय मंत्र जापने के भी नियम होते हैं, और उसमें कैसे इसका जाप करना चाहिए इसकी मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि जल हमने चढ़ा दिया, अब जल चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जब हम श्री शिव जी पर जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद हमको उस जहाँ पर जल चढ़ाते हैं उसकी आधी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ऐसा न करने से हमको बहुत अच्छे पुण्य नहीं मिलते हैं। और दोस्तों, जब श्री शिव जी पर लिंग पर हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने पर पर्याप्त नहीं है, उस जलाधारी से जल निकल रहा है उसको लोटे में इकट्ठा करें, और उसको इकट्ठा करने के बाद उससे आचमन करें। ये ध्यान रखें कि उस जल को ज़्यादा पीना नहीं है, केवल आचमन भर ही पीना है, और जो शेष जल है उसको आप घर लेकर के आइए और घर में चारों तरफ उसको छिड़किए। और छिड़कने से क्या होगा कि घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वो भाग जाएंगी। और दोस्तों, श्री शिव जी के जलाभिषेक में श्री शिव जी को जल चढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी चाहिए कि हमें कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर जल्दी में चावल ले लेते हैं और श्री शिव जी पर राज्याभिषेक कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। हमेशा टूटे चावल के बजाय साबुत चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। और श्री शिव जी पर लिंग पर कभी भी हमको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तुलसी जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी है, इसका प्रयोग करने से ये सौंदर्य की वस्तु मानी जाती है और श्री शिव जी इस सौंदर्य से बचते हैं। उनका अभिषेक तो भस्म से होता है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा।